हाय, मेरा नाम है राहुल कौशिक और मैं अभी एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वर्किंग हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश एग्जाम की स्ट्रेटेजी बताऊंगा एसएससी सीजीएल 2026 एग्जाम्स के लिए। ये स्ट्रेटेजी आपको एसएससी के हर एग्जाम में हेल्प करेगी। इस स्ट्रेटेजी का यूज करके मैंने 3 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए हैं, आईबीपीएस क्लर्क, एसएससी सीजीएल 2021 एंड एसएससी सीजीएल 2022। इस वीडियो में मैं आपको अपनी डिटेल स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्या मेरे लिए काम किया और क्या आपके लिए काम कर सकता है। ये स्ट्रेटेजी हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली हेल्पफुल होगी। इसमें आपको बुक्स, पेड कोर्स, टीचर्स, सभी चीजों का सजेशन दूंगा मैं। तो शुरू करने से पहले एग्जाम का पैटर्न जान लेते हैं। सीजीएल एग्जाम 2 टीयर में होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 में इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के लिए और टीयर 2 में 45 क्वेश्चंस आते हैं 135 मार्क्स के लिए। इंग्लिश का सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। ग्रामर आपके लिए बहुत इजी हो सकती है अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की समझ हो तो। आपने कुछ लोगों से सुना भी होगा, वो कहते हैं कि उनको सेंटेंस पढ़ के ही समझ आ जाता है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सेंस आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये सेंस डेवलप होगी रीडिंग करके। मैं आपको बता दूं कि आपको अभी से रीडिंग करना स्टार्ट करना है। कोई भी एक नॉवल आप खरीद लीजिए और उसको डेली रीड करिए। आप चेतन भगत की नॉवल से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत इजी टू रीड होती है। आपको ग्रामर के लिए कोर्स लेना चाहिए या नहीं? तो आप सेंस बना के भी 10 में से 7 क्वेश्चन ही ठीक कर पाएंगे। बाकी 3 के लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए और रूल्स आपको पता होंगे फोर्स करके। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ग्रामर में बिल्कुल कच्चे हैं तो आपको एक कोर्स खरीद लेना चाहिए। कोर्स के लिए आप अमन रशीद सर या रानी मैडम का कोर्स देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है और आपको कोर्स की जरूरत नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप YouTube पे निमिषा मैडम का एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। उससे आप अब सारे रूल्स समझ लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। अमन रशीद और रानी मैडम जितनी वीडियो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है, तो आप इन दोनों टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। प्रैक्टिस इज मस्ट। आप ग्रामर का कोर्स करके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज मस्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए सोर्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वोकैब के लिए सिर्फ एक बुक काफी है और वो बुक है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक रामबाण है वोकैब के लिए। एसएससी के सारे एस्पिरेंट्स, हर एक जो सिलेक्टेड है या नॉट सिलेक्टेड है, सब लोग ब्लैक बुक को ही प्रेफर करते हैं। इससे बढ़िया वोकैब के लिए कोई सोर्स नहीं हो सकता। बहुत एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर याद कैसे रखें। तो याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता था। मैं ब्लैक बुक से हर रोज 200 वर्ड्स याद करता था। सुबह सबसे पहले उठते ही 200 वर्ड्स में याद करता था और रात को सोने से पहले उनको एक बार रिवाइज करता था। ये प्रोसेस मैंने 4 से 5 बार किया था, यानी 4 से 5 बार मैंने ब्लैक बुक रिवाइज की थी। आपको भी इतना ही करना पड़ेगा, नहीं तो वर्ड्स याद नहीं रहते हैं। रिवाइज करते टाइम जो वर्ड्स आपको बहुत डिफिकल्ट लगे उनको मार्क कर लेना और फिर बाद में उन पे स्पेशली फोकस करना। कोई भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। ब्लैक बुक में इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम बहुत कुछ है। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। इवन स्पेल एरर्स भी है उसमें, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। वोकैब के लिए सेकंड बुक है वर्ड पावर मेड इजी। ये बुक आपको वोकैब समझना सिखा देगी। वोकैब बहुत लोग रटते हैं बट ये बुक आपको समझना सिखाती है। इस बुक की हेल्प से आपको वोकैब याद रखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस बुक को स्किप मत करना, बहुत इजी टू रीड है, प्लीज इसको पढ़ लेना। मैंने आपको पहले नॉवल पढ़ने के लिए बोला था, तो वो नॉवल आपकी पढ़ी हुई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी काम आएगी। आरसीएस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो है रीडिंग। जितनी रीडिंग करेंगे आरसीएस आपको उतना ही इजी लगने लगेंगे। तो आज ही कोई नॉवल खरीद लीजिए और प्लीज उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जितनी ज्यादा हो सके उतनी रीडिंग करनी है आपको इंग्लिश के लिए। अब बुक्स की बात करें तो मैं बुक्स में आपको पहले ग्रामर के लिए बताता हूँ। ग्रामर के लिए आप नीतू मैडम की प्लस टू पैराआउट ले सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए पिनाकल की पीवाईक्यूज और किसी भी एक टीचर की जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो वो बुक ले लेना। जैसे अमन सर की ये वाली बुक। वोकैब के लिए मैंने 2 बुक आपको बताई हुई है, ब्लैक बुक और वर्ड पावर मेड इजी। आरसीएस के लिए आप नॉवल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चेतन भगत की नॉवल आप पढ़ सकते हैं, बहुत इजी टू रीड होती है। बाकी आपका और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा।